उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पूर्ण हुए। अब इसी कड़ी में प्रदेश में होने वाले ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के लिए 8 जुलाई को प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे, जबकि 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव होगा। 10 जुलाई को रात में ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जापान में ओलंपिक खेलों के दौरान कोरोना महामारी के तेजी से फैलने की आशंकाएं लगातार गहराती जा रही हैं। रविवार को आए एक मेहमान दल का एक सदस्य संक्रमित पाया गया। इस बीच यहां सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि ओलंपिक विरोधी बड़े जनप्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। इसे देखते हुए टोक्यो पुलिस को अति सतर्क रहने को कहा गया है। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की। सीबीआई ने एक साथ 40 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की। राजधानी लखनऊ, बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद सहित कई जनपदों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान कई बड़े नेताओं के घर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई। इसी बीच बड़ी खबर आई है, रिवर फ्रंट मामले में भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के निवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। राकेश सिंह बघेल मेहदावल से विधायक हैं। रिवर फ्रंट मामले में विधायक के भाई का नाम सामने आया है, जिसके बाद सीबीआई ने विधायक के गोरखपुर आवास पर छापेमारी कर कागजात खंगाल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के सभी राज्यसभा लोकसभा सांसदों और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। कल से सभी को दिल्ली में रहने को कहा गया। मोदी सरकार में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सहयोगी दलों को साधने की कोशिश होगी। करीब 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। यूपी से 3 से ज्यादा मंत्री आ सकते हैं। बिहार कोटे से 3, लद्दाख से 1, जम्मू कश्मीर से 1, बंगाल से 2 मंत्री। अनुप्रिया पटेल बन सकती हैं मंत्री। ज्योतिराज सिंधिया और वरुण गांधी कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। एसएएस हुंडई लखनऊ का संकल्प एसएएस परिवार का हर सदस्य और उनका परिवार वो कोरोना मुक्त और प्रत्येक व्यक्ति हो वैक्सीनेटेड। अपने इसी अभियान के अंतर्गत एसएएस हुंडई द्वारा कल से 9 तारीख तक अपने तेलीबाग शोरूम पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें एसएएस के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को वैक्सीन की खुराक लगाई जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा वैक्सीनेशन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 7 दिवसीय चित्रकूट दौरा। कल से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से संपर्क क्रांति ट्रेन से पहुंचेंगे चित्रकूट। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्यधाम में होने वाली आरएसएस की 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी आरएसएस पर मायावती का तीखा हमला, बोली मोहन भागवत की कथनी और करनी में बहुत अंतर, उनका बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों तथा इनकी सरकारों की कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केवल कृष्ण कुमार को करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। निदेशकों ने कथित तौर पर खातों में फर्जीवाड़ा किया और सार्वजनिक धन को छीनने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में खत्म की गई आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत अब भी दर्ज हो रहे केस को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। धारा 66 को मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रद्द होने के बावजूद एफआईआर और ट्रायल में इस धारा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस का दामन छोड़ आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने पिछले महीने अभिषेक बनर्जी से भी कोलकाता में मुलाकात की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दायर मामलों पर सुनवाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की एफआईआर जोड़ने की याचिका का विरोध किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई एन बी रमना ने कहा कि उन्हें कल रात 11 बजे ही रामदेव की ओर से भारी संख्या में दस्तावेज और सीडी मिले हैं, इसलिए उनको देखने में समय लगेगा और वो अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर है। कल उन्हें पीजीआई लखनऊ के आईसीयू में भर्ती किया गया था। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम देखरेख कर रही है। कल की तुलना में आज स्थिति में सुधार। दिल्ली बार काउंसिल ने धर्मांतरण और निकाह कराने वाले एक वकील का लाइसेंस कैंसिल कर उसके चैम्बर को सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कथित टूलकिट की जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी को टूलकिट पसंद नहीं है तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके लिए जो रेमेडी उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों को लेकर बीजेपी में खुशी की लहर है। पीएम से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक सभी लोग लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन इस जीत पर विपक्ष हमलावर है और बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कुछ किया, जिसके बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने सपा पर कोरोना की तरह ग्रीन वायरस फैलाने का आरोप लगा दिया। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। कल दिल्ली आएंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही मुलाकात कर चुके। यूपी के गौतम बुद्ध नगर एनटीपीसी दादरी फ्लैट में सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने पहले अपनी पत्नी की तकिया से मुंह दबाकर की हत्या, बाद में अपने आप को भी उतारा मौत के घाट। कुछ दिन पहले ही हुई थी दोनों की शादी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमरोहा में नकली शराब बनाने का हुआ भंडाफोड़। नकली शराब बनाते 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 450 पगवे के ढक्कन, 55 पगवे नकली शराब और 70 खाली पगवे बरामद किए गए। यूपी के बिजनौर में लाखों के सरकारी चावल के गबन का मामला। धान क्रय केंद्रों की मिलीभगत से हुई हेराफेरी। सैकड़ों मीट्रिक टन चावल की हुई हेराफेरी। 2020-21 में धान क्रय केंद्रों में बड़ा घोटाला। खाद्य विपणन अधिकारी ने दर्ज कराया केस। धान क्रय केंद्र प्रभारी समेत 2 के खिलाफ केस। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.